खबर बता देते हैं, साथ ही ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। अयोध्या गैंगरेप मामले में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जारी है। ये तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो मुख्य आरोपी है गैंगरेप का, मोहित खान, उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चल रहा है। शुरुआत में जानकारी थी कि 1/3 कॉम्प्लेक्स को गिराया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जानकारी ये सामने आई कि बिना नक्शा पास कराए ही इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को यहां बनाया गया था, जिसके बाद प्रशासन कार्रवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई यहां पर कर रहा है। और जरा जानकारी के साथ भी केवी शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। केवी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम देख रहे हैं, बताइए मौके से क्या अपडेट। देखिए, जो गैंगरेप का आरोपी है सपा नेता मोहित खान की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कार्रवाई शुरू हुई है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पिछले हिस्से से जो है कार्रवाई शुरू हुई है। कुल मिला के ये देखिए, फोकलैंड मशीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पिछले हिस्सों को गिराते हुए जिस तरह के ये मोहित खान के रसूख को मिट्टी में लाया जा रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का पिछला हिस्सा जो है वो नेस्तनाबूद किया जा रहा है। फोकलैंड मशीन जो तालाब में लगाई गई है, हालांकि जो पिछला हिस्सा है उसके तोड़ने की कार्रवाई कुल मिला के शुरू कर दी है। सुरक्षा की दृष्टि से मीडिया को पीछे हटाया जा रहा है ताकि कोई दिक्कत न हो। इसलिए सिक्योरिटी के लिहाज से जो है पुलिस मीडिया को पीछे कर रही ताकि किसी का कोई दिक्कत न हो, मीडिया को कोई दिक्कत न हो, मीडिया को छोटे न लगे, इसलिए मीडिया को पीछे के जा रहा है। देख लीजिए, लाइव तस्वीरें आपको मिल रही है यहाँ से। ये भदरसा का जो नेता था मोहित खान, उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। फोकलैंड मशीन और 3 बुलडोजर मौके पर हैं। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, निर्देश के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। तो कुल मिला के ये भदरसा के जो नेता थे मोहित खान, इनके रसूख को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में ये सारी बिल्डिंग जो है वो नेस्तनाबूद हो जाएगी, मलबे में परिवर्तित हो जाएगी। कुल मिला के फोकलैंड मशीन और जेसीबी जो बुलडोजर कहा जाता है वो अपनी कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मोहित खान के रसूख को मिट्टी में लाया जा रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पिछले हिस्से से ये कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स का 1/3 हिस्सा अवैध बना हुआ है, जिसकी जद में सरकारी बैंक भी आ रही थी, सभी को खाली कराया गया। और अब ये बुलडोजर एक्शन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। और साथ ही आपको बता दें, इससे पहले दुकानों पर नोटिस भी चस्पा किया गया था। ये पूरा मामला अयोध्या गैंगरेप से जुड़ा हुआ है। एक लड़की के साथ में गैंगरेप हुआ था, जिसका मुख्य आरोपी मोहित खान है। इससे पहले मोहित खान की बेकरी पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ था। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। और साथ ही हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी ताकि इस पर स्टे लगाया जा सके, लेकिन हाई कोर्ट में जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पिछले हिस्सों गिरा रही है। एक्शन की ये तस्वीरें आपके सामने, ये अयोध्या के भदरसा से लाइव तस्वीरें आप देख रही हैं। जिस तरह से हैवानत की थी मोहित खान ने एक नाबालिग बच्ची के साथ, उसका खामियाजा देखिए। मोहित खान के रसूख को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। करोड़ों की संपत्ति जो बिल्डिंग बनाई गई थी अवैध तरीके से, उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में ये करोड़ों की बिल्डिंग, 2 मंजिला बिल्डिंग जो है, ये थोड़ी देर में मलबे में तब्दील हो जाएगी। कुल मिला के जिस तरह से सीएम योगी ने निर्देश दिया था कि कोई भी गुनाहगार बचेगा नहीं, और वही हो रहा है। इनके रसूख को भी मिट्टी में लाया जा रहा है। तो विधानसभा में सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया था कि कोई भी गुनाह करेगा तो उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, एक नजीर बन रही है कि जिस तरह से मोहित खान ने एक हैवानियत की थी बच्ची के साथ, और अब ये कार्रवाई देखिए। इससे पहले 3 अगस्त को मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चला था, और आज इनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो करोड़ों की संपत्ति बनाई गई थी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके, उसको जो है अब ध्वस्त किया जा रहा है। ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सुबह से ही तैयारी थी प्रशासन की, और तैयारी के बाद मौके पर 3 बुलडोजर और एक पोकलैंड मशीन मौके पर पहुंची है और अब उसको नेस्तनाबूद कर रही है। तो कुल मिला के जिस तरह से हैवानियत की गई थी मोहित खान के द्वारा, उसके नौकर राजू खान के द्वारा, तो कुल मिला के अब ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से प्रशासन जो है सख्त कार्रवाई कर रहा है। हालांकि इस बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए परिजन जो है वो हाई कोर्ट की शरण में थे, और अब फैसला कल आएगा, लेकिन प्रशासन का फैसला आज ही आ गया। और अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पोकलैंड मशीन जो कि कीचड़ में है, तालाब में है, वो कार्रवाई कर रही है। पिछला हिस्सा गिराया जा रहा है। थोड़ी देर में इस बिल्डिंग के
सारे जो हिस्से हैं वो गिरा दिए जाएंगे। हालांकि पहले माना जा रहा था कि जितना हिस्सा कॉम्प्लेक्स का सरकारी जमीन पर है वही गिराया जाएगा, लेकिन जो बाकी हिस्सा था वो प्राधिकरण से उसका नक्शा नहीं बनवाया गया था, जिसके बाद अब पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरी की पूरी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उस पर कार्रवाई हो रही है। तो कुल मिला के जिस तरह से मोहित खान ने हैवानियत की थी उसका खामियाजा अब भुगत रहे हैं मोहित खान। हालांकि मोहित खान जेल में बंद है, लेकिन कार्रवाई उसकी प्रॉपर्टी पर हो रही है। इससे पहले 3 अगस्त को मोहित खान की बेकरी को नेस्तनाबूद कर दिया गया था और आज मोहित खान के इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, धराशायी किया जा रहा है। जेसीबी मशीन, बुलडोजर, पोकलैंड मशीन मौके पर है और करोड़ों की जो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जो बिल्डिंग है, उसका जो पिछला हिस्सा है वहां से शुरुआत की गई है। धीरे धीरे सारी दीवारें गिरा दी जाएगी, उसके बाद छत जो है वो अपने आप ढह के नीचे आ जाएगी। तो कुल मिला के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे हिस्से से यह कार्रवाई शुरू की गई है। इस समय वो हिस्सा गिराया जा रहा है जो सरकारी जमीन पे था, तालाब की जमीन पे था, और जो शेष हिस्सा बचा था उस हिस्से पर विकास प्राधिकरण से नक्शा नहीं बनवाया गया था। हालांकि लोगों का कहना है कि जब ये बिल्डिंग 15 साल पहले बनाई गई थी तो ये विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में नहीं था, लेकिन अब जब ये नगर पंचायत का विस्तार हुआ और प्राधिकरण के क्षेत्र का विस्तार हुआ तो ये उसकी जद में आ गया और अब नक्शा पास न होने के कारण कार्रवाई की जद में आ गया है। पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त की जा रही है। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में कि मोहित खान की बिल्डिंग को धराशायी किया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जो है मौके पर तैनात है, जो कि बदरसा एक मुस्लिम बाहुल इलाका क्षेत्र है, तो पूरे बदरसा बाजार में 4000 पीएसी तैनात कर दी गई है ताकि विरोध अगर कोई करता है तो। कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स है। अब ऐसे में कितना वक्त लगेगा इस पूरी कार्रवाई में? देखिए ऐसा है ना कि 4000 स्क्वायर फीट में ये पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था और पिछले हिस्से से कार्रवाई शुरू हुई है। तो कम से कम यह मान चलिए कि आधे से 1 घंटे तो लग ही सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ दीवार गिरानी है। 2 मंजिला बिल्डिंग है, आरसीसी का बनाया हुआ है तो मजबूत होती है, तो इसके तहत जो है थोड़ा समय लगता है। हालांकि 3 बुलडोजर हैं, एक पोकलैंड मशीन है, फिर भी थोड़ा समय जरूर लगता है क्योंकि दीवार गिराई जा रही है। दीवार गिरने के बाद माना जा रहा है छत जो है वो अपने आप ही ढह जाएगी। तो कुल मिलाकर पहले दीवार गिराने का काम किया जा रहा है। दीवार गिरने के बाद उसके बाद जो खंभे होंगे, जो पिलर होंगे, उन पिलर को तोड़ा जाएगा ताकि जब पिलर टूट जाएगा तो जो छत है, छत का हिस्सा भी जो है वो वहां से ढह जाएगा। कुल मिलाकर कार्रवाई जारी है। करोड़ों की बिल्डिंग जो है वो थोड़ी देर में नेस्तनाबूद हो जाएगी। कुल मिलाकर जिस तरह से मोहित खान ने हैवानियत की थी उसका खामियाजा भुगत रहे मोहित खान। और बेकरी पहले गिराई गई थी और अब बेकरी के बाद इनकी जो है आलीशान बिल्डिंग, आलीशान जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इसमें 50 से अधिक दुकानें थी, पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा भी इसमें थी, सबको खाली करा दिया गया था। इस बिल्डिंग को गिराने में देरी इसलिए हुई कि पंजाब नेशनल बैंक ने खाली नहीं किया था। उसके खाली करने के बाद ही तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सारे काफी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाली कराया गया पहले, उसके बाद अब पोकलैंड मशीन और 3 बुलडोजर इसको धराशायी करने में लग गए हैं। जैसे ही दीवार गिरती है वैसे ही छत भी नीचे आ जाएगा। तो जो प्रथम तल है, जो ग्राउंड पर, ये देखिए तस्वीर देखिए किस तरह से छत नीचे आ रही है। देखिए दीवार गिरने के बाद छत अपने आप ही लटक गई है और उसके बाद थोड़ी देर में जो ग्राउंड फ्लोर है उसका छत जो है जमीन दोज हो जाएगा। देखिए किस तरह से पोकलैंड मशीन, बुलडोजर जो है वो यहाँ पर एक्शन कर रहा है। दीवार गिरने के बाद छत नीचे आ रही है, तो कुल मिला के दीवार को गिराने की जरूरत है, छत तो अपने आप ही गिर जाएगी। जो भी पिलर हैं वो पिलर को भी गिराया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से पिछला हिस्सा गिराया गया है, अभी बीच में कई और दीवार हैं, उन दीवारों को गिराया जाएगा। उसके बाद माना जा रहा है कि छत टूटकर अपने आप ही गिर जाएगी। कुल मिला के जिस तरह से एक्शन हो रहा है उस तरह से गुनहगारों के लिए एक मैसेज जा रहा है कि अगर कोई योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि जो भी गुनहगार होगा उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। उसकी एक नजीर यहाँ देखी जा रही है अयोध्या के बदरसा में कि किस तरह से गुनहगार आरोपी है मोहित खान, उसके एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को किस तरह गिरा गया। ये देखिए छत किस तरह तोड़ा जा रहा है। दीवार गिरने के बाद छत लटक गई है और अब देखिए लाइव तस्वीरों में देखिए किस तरह से मोहित खान के रसूख को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तो कुल मिला के जिस तरह से मोहित खान ने हैवानियत की थी एक मासूम बच्ची के साथ, उसके बाद अब प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। एक मैसेज जा रहा है कि अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में इस तरह की हरकत करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कुल मिला के देखिए ये छत लगभग लटक गई है, छत गिरने के कगार पर है, ग्राउंड फ्लोर की छत है ये, और नेस्तनाबूद किया जा रहा है। कुल मिला के जिस तरह से मोहित खान ने
एक मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था। लड़की भी प्रेग्नेंट हो गई थी। हालांकि लखनऊ के क्वीन मेरी हॉस्पिटल में उसका गर्भपात भी सुरक्षित कराया गया था। अब वो बच्ची स्वस्थ है, स्वास्थ्य लाभ ले रही है, लेकिन डीएनए टेस्ट के लिए उसका जो सैंपल था वो लखनऊ में लिया गया था। अब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है कि आखिर गुनहगार कौन है, मोहित खान या फिर राजू खान। फिलहाल रिपोर्ट आने के बाद तय होगा, लेकिन इससे पहले इसकी बिल्डिंग को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। हालांकि मोहित खान के परिजन इस एक्शन को रोकने के लिए हाई कोर्ट की शरण ली है, जिसकी सुनवाई कल होनी है। फैसला हाई कोर्ट का कल आएगा, लेकिन जिला प्रशासन उस फैसले से पहले इस बिल्डिंग को नेस्तनाबूद कर रहा है। आप देखिए लाइव तस्वीरों में किस तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जो पिछला हिस्सा है वो गिराया जा रहा है। छत बिल्कुल लटक के नीचे आ गई है, थोड़ी ही देर में छत भी नीचे आ जाएगी। अब जो उत्तरी दीवार है उस पर बुलडोजर का एक्शन होने जा रहा है। जो उत्तरी दीवार है, हालांकि उत्तरी दीवार के बगल में एक दूसरे मकान है, उनको भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि उनकी जो घर है, जो उनका मकान है, वो क्षतिग्रस्त न होने पाए, इस तरह से कार्रवाई करनी है। फिलहाल जो उत्तरी दीवार है उसको गिराने के लिए बुलडोजर का एक्शन रुक गया है, ताकि जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी को कोई नुकसान न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए जो दीवार थी पिछले हिस्से की वो ढहा दी गई है, और जो ग्राउंड फ्लोर की जो छत था वो भी लटक कर नीचे आ गई है। तो कुल मिला के जो अब उत्तरी जो दीवार है उसको गिराने के लिए बुलडोजर का एक्शन तैयार है। हालांकि उत्तर में एक पड़ोसी का मकान है, उस मकान को कोई क्षति न हो, इसलिए उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। जिस तरह से मोहित खान ने हरकतें की थी, हालांकि बाद में यह भी सामने आया कि लड़की एक ही नहीं थी, और भी कई लड़कियां जिसकी शिकार हुई थी, वो भी शिकायत थी। बाद में शिकायत ये भी की गई थी कि उनकी सुनी नहीं गई, इसलिए मोहित खान के हौसले बढ़ते गए, और अब एक निषाद समुदाय की मासूम बच्ची के साथ उन्होंने हैवानियत की अपने नौकर के साथ। नौकर और मोहित खान दोनों जेल में हैं। तो कुल मिला के उत्तरी दीवार को छोड़ दिया गया है, क्योंकि उत्तरी दीवार जो है वो पड़ोसी के मकान से जुड़ा हुआ है, इसलिए पड़ोसी का मकान क्षतिग्रस्त ना हो, इसलिए बुलडोजर का एक्शन अब दूसरी दिशा में होने जा रहा है। ये देखिए जो पिछला हिस्सा है उसी को, जो छत लटकी हुई है उसी गिराया जा रहा है। तो कुल मिला के जिस तरह से ये एक्शन हो रहा है, एक नजीर मानी जा रही है उत्तर प्रदेश में कि योगी सरकार किस तरह से गुनहगारों को मिट्टी में मिलाता है, उनके रसूख को मिट्टी में मिलाता है। मोहित खान जो कि सपा का नगर पंचायत भदरसा का सपा का अध्यक्ष है, हालांकि पार्टी में कोई कार्रवाई नहीं की है। डीएनए की मांग की गई, सरकार डीएनए करवा रही है, लेकिन सपा ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके साथी जो हैं, जो चेयरमैन हैं, पीड़िता को धमकाने के आरोप में उनका मुकदमा भी दर्ज किया गया है। उनका शस्त्र लाइसेंस निलंबन करने के लिए उनके घर पर, उनके आवास पर नोटिस चस्पा की गई है। बयान दर्ज करने को बुलाया जा रहा है, लेकिन राशिद खान कोतवाली में उपस्थित होकर अपना बयान नहीं दर्ज करवा रहे हैं। तो कुल मिला के राशिद खान भी लोअर कोर्ट से उनकी जमानत खारिज हो चुकी है। हाई कोर्ट शरण में राशिद खान भी गए हैं, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल यहाँ खारिज। देखिए किस तरह से ये पिछली दीवार है और इसको ढहा दिया गया है। एक्शन, बुलडोजर का एक्शन, ये जो पिछला हिस्सा है उसको ढहा दिया गया है। ये देखिए किस तरह से दीवारें गिराई जा रही हैं, और अब छत की तरफ एक्शन, बुलडोजर का एक्शन, ये छत गिराई जा रही है। ग्राउंड फ्लोर का छत है, इसको गिरा दिया गया है। तो कार्रवाई जारी है, प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। मैसेज भी जा रहा है कि अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कुल मिला के अब जो बुलडोजर का एक्शन है वो दक्षिण दिशा में होने जा रहा है। ये दक्षिण दिशा जो है, ये जो हिस्सा आता है ये सरकारी जमीन पर है, तालाब की जमीन पर है। अब दक्षिण दिशा से कार्रवाई करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। ये देखिए किस तरह से पिछले हिस्सा का जो शेष दीवार बची थी उसको गिराया जा रहा है, उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। तो कुल मिला के बगल में एक शटर भी है, वो भी जो है अभी कार्रवाई की जद में आ रहा है। तो कुल मिला के अब इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का वजूद मिट्टी में मिल रहा है। थोड़ी देर में ये करोड़ों की जो बिल्डिंग है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर मलबा नजर आएगा। तो कुल मिला के जिस तरह से जो ये देखिए किस तरह से पूरी छत ढह गई है। ये एक्शन देखिए, पूरी छत जो है दीवार गिरने के बाद ये ढह गई है। और अब एक्शन देखिए बुलडोजर का, किस तरह से ग्राउंड फ्लोर की ये जो है पिछले हिस्सा का जो है पुलिस मीडिया को पीछे कर रही है ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये गुबार, देखिए ये धूल देखिए किस तरह से धूल उड़कर मीडिया की तरफ आ रही है।
और अब जो है इस तरह की कार्रवाई की जा रही है कि मीडिया को कोई दिक्कत ना होगी, मीडिया को चोटें ना आए, इसलिए पुलिस भी अलर्ट है। इसलिए कि मीडिया को, जो मीडिया बंधु यहाँ पर खड़े हैं, जो कैमरा पर्सन है, उनको चोटें ना आए, इसलिए पुलिस भी जो है मीडिया पर्सन पीछे कर रही है, उनको हिदायत दे रही है कि आगे ना बढ़े, मीडिया को चोटें लग सकती हैं। उसका जो मलबे का जो रोड़ा है वो मीडिया को लग सकता है। तो कुल मिलाकर मीडिया की सेफ्टी के लिए पुलिस जो है वो एहतियात बरत रही है कि मीडिया आगे ना आए, नहीं तो रोड़ा जो है, उसका जो मलबे का जो रोड़ा है वो कहीं ना कहीं मीडिया या कैमरा पर्सन के सर पे लग सकता है, उनको चोटें लग सकती हैं। इसलिए पुलिस जो है वो सतर्कता बरत रही है। तो कुल मिला के जो ग्राउंड फ्लोर का पिछले हिस्से का छत है वो उसको ढा दिया गया है। आप लाइव तस्वीर में देख रहे हैं किस तरह से मोहित खान की बिल्डिंग जो है वो नेस्तनाबूद हो रही है। थोड़ी देर में जहां 1 करोड़ की बिल्डिंग खड़ी हुई है वो अब मलबे में नजर आएगी। कुल मिला के अब दक्षिण दिशा से कार्रवाई होनी है। दक्षिण दिशा जो है वहां पर जो है बुलडोजर का एक्शन जो है उसका जो दिशा है वो चेंज की जा रही है। हालांकि रास्ता जो है थोड़ा पतला होता है और बरसात का मौसम है, कहीं धंस ना जाए। ऐसा 3 अगस्त को भी हुआ था जब बेकरी गिराई जाए थी तो एक बुलडोजर जो है वो दलदल में फंस गया था। तो उसको ख्याल किया जा रहा है कि ऐसा ना हो, इसी के लिए जो है पूरा एक्शन थोड़ी देर के रोक दिया गया है। तो कुल मिला के दक्षिण दिशा से अब कार्रवाई शुरू होनी है। जो पिछला हिस्सा था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उसको गिरा दिया गया है, उसकी दीवार गिरा दी गई है। जो पिछले जगह जो ग्राउंड फ्लोर की जो छत थी वो गिर गई है और अब दक्षिण दिशा से जो है वो कार्रवाई शुरू हो जा रही है। तो कुल मिला के जिस तरह से पहली कार्रवाई 3 अगस्त को हुई थी, उसकी मोहित खान की बेकरी जो है नेस्तनाबूद की गई थी, और अब दूसरी कार्रवाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में की जा रही है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कुल 5 संपत्ति है जिनको चिन्हित किया गया है। अब बेकरी पर कार्रवाई हो चुकी है, आज हम देख रहे हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई हो रही है। 3 संपत्तियां यानी कि अभी और भी बाकी है। ये कहना ठीक होगा कि जल्द ही उन पर भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है? देखिए, तीसरी संपत्ति वो पुलिस चौकी का बिल्डिंग है जिसमें 2012 से पुलिस चौकी खुली थी। उस बिल्डिंग को भी चिन्हित किया गया है, उस पर भी जो है बुलडोजर एक्शन होना है। ये दूसरी कार्रवाई है, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी सारी कार्रवाई होनी है। हालांकि परिजन हाई कोर्ट की शरण में गए हैं बुलडोजर एक्शन का स्टे लेने के लिए। अगर उनका स्टे मिल जाता है तो इसके बाद कार्रवाई रुक जाएगी, लेकिन आज जो भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होगी। इस तरह से जो बुलडोजर एक्शन है इनके, देखिए अब अपर फ्लोर जो है उस पर एक्शन हो रहा है। ये जो बुलडोजर है, जो पोगलैंड मशीन है, ये देखिए पूरी धराशायी हो गई है। अपर फ्लोर एक ही झटके में नीचे आ गया है। देखिए किस तरह से ये धूल का गुबार जो है वो मीडिया की तरफ आ रहा है। पुलिस भी सतर्क है मीडिया की सुरक्षा के लिए कि कहीं मीडिया से उसको चोट न लगे, इसलिए मीडिया भी सतर्कता बरत रही है कि कहीं जो है मलबे का रोड़ा मीडिया पर्सन या कैमरा पर्सन के शरीर ना लगे। इसलिए देखिए किस तरह से ये गुबार आ रहा है। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर के बाद अपर फ्लोर जो है उसकी छत गिरी, मलबे का गुबार आया, एक धुआं सा छा गया। तो कुल मिला के ये दूसरा एक्शन देखिए, इस गुबार के बीच में दूसरा एक्शन, ये अपर फ्लोर की छत जो है वो लगभग गिर गई है। यह पिछला हिस्सा है जो गिराया जा रहा है। दक्षिण दिशा से कार्रवाई शुरू हुई है। पोकलैंड मशीन को दक्षिण दिशा से लगाया गया है और अब जो ग्राउंड फ्लोर के बाद जो अपर फ्लोर है उसकी छत भी धराशायी हो गई है। कुल मिला के थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो बिल्डिंग खड़ी आपको दिखाई दे रही है वहां मलबा नजर आएगा। कुल मिला के मोहित खान के रसूख को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि जो भी इस तरह का गुनाह करेगा उसको वो मिट्टी मिला देंगे, अपराधियों को मिट्टी मिला देंगे। तो अब ये एक नजीर है अयोध्या के भदरसा से जो पूरे प्रदेश में नहीं देश में जा रही है। लोगों का मानना है कि ऐसे ही एक्शन पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ये नजीर योगी महाराज दे रहे हैं उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसी तरह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। स्थानीय जनता मांग भी कर रही थी कि जिस तरह से योगी का बुलडोजर यहाँ पर चलता है ऐसा एक्शन जो है पश्चिम बंगाल में होना चाहिए था। जिस तरह से कोलकाता के डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, यूपी के मॉडल को लोग अन्य राज्य में भी लागू करने की मांग कर रहे हैं। और साथ ही ये पूरा मामला क्या है वो भी एक बार समझ लीजिए। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप हुआ था जिसका मुख्य आरोपी बनाया गया था मोहित खान, जो कि समाजवादी पार्टी का नेता है। और अब एक के बाद में एक कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले बेकरी पर बुलडोजर एक्शन हुआ था और आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की, जहां बुलडोजर एक्शन हो रहा है और तकरीबन आधे से 1 घंटे का वक्त लगेगा, जिसके बाद में ये पूरे बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। 2 मंजिला ये कॉम्प्लेक्स है, 4000 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है और इसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है।
और सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। 4 कंपनी पीएससी की तैनात की गई है। कई थानों के पुलिस फोर्स भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और साथ ही जो आसपास का एरिया है उसको सील कर दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि कॉम्प्लेक्स का 1/3 हिस्सा अवैध तरीके से बनाया गया था। ये पहले प्रशासन की तरफ से कहा गया, लेकिन उसके बाद में जो अपडेट आया उसमें जानकारी मिली कि बिना नक्शा पास कराए ही इस पूरी बिल्डिंग को बनाया गया था, जिसके बाद में पूरी बिल्डिंग को धराशायी किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले जो कार्रवाई हुई थी 3000 वर्ग फीट की अब बेकरी थी, जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ था और पूरा मामला जुलाई का है। 12 जुलाई को बलात्कार का मामला सामने आया था। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू को गिरफ्तार किया था। और लगातार हमारे साथ केवी शुक्ला जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। केवी, बताइए और क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि दक्षिण दिशा से बुलडोजर जो एक्शन कर रहा है। जो दक्षिण दिशा की दीवार है ग्राउंड फ्लोर से लेकर अपर फ्लोर तक जो दोनों मंजिला हैं वो एक साथ गिराई जा रही हैं। जो पिलर है वो पिलर गिराते ही दीवार गिर जाती है और दीवार गिरते ही छत गिर जा रही है। तो कुल मिला के थोड़ी देर में जहां ये बिल्डिंग खड़ी नजर आ रही है, जहां पर मलबा नजर आएगा। तो जिस तरह से मोहित खान ने एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की थी अपने नौकर के साथ, जो आरोप उन पर लगा और उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और केस दर्ज होती हुई जिस बिल्डिंग में पुलिस चौकी बदरसा हुआ करती थी, रातों रात पुलिस चौकी भरतकुंड शिफ्ट कर दी गई और उस बिल्डिंग को भी जो है कार्रवाई के जद में लिया गया है। इसके बाद अब वो भी कार्रवाई के जद में आ सकता है। तो कुल मिला के जिस तरह से मोहित खान पर कार्रवाई हो रही है, प्रशासन सख्त है, सीएम योगी सख्त हैं, उसी दिशा निर्देश में जिला प्रशासन अयोध्या का भी जो है कार्रवाई कर रहा है। थोड़ी ही देर में जो है ये बिल्डिंग जो है नेस्तनाबूद हो जाएगी। यहाँ पर मलबा ही मलबा नजर आएगा। बताया जा रहा है कि लगभग 15 साल पहले ये बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई थी। सरकारी जमीन को कब्जा करके यहाँ पर निर्माण कराया गया था और जो शेष हिस्सा था उस हिस्से को बनाने के लिए विकास प्राधिकरण से नक्शा नहीं पास कराया गया, जिसको लेकर प्राधिकरण भी कार्रवाई कर रहा है। प्राधिकरण की कार्रवाई और तहसील प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें 50 से अधिक दुकानें थी उनको धराशायी किया जा रहा है। अपर फ्लोर निशाने पे है। अपर फ्लोर गिरते ही जो लोअर जो फ्लोर है वो भी साथ साथ कार्रवाई हो रही। देखिए किस तरह से दक्षिण दिशा से बुलडोजर जो है अपना कार्रवाई कर रहा है। तो कुल मिला के बरसात का मौसम होने के कारण पोकलैंड को लगाया गया था, क्योंकि पोकलैंड जो है कहीं भी वो जा सकता है, चाहे वो कीचड़ हो, तालाब हो, पानी हो, इसलिए पोकलैंड का सहारा लिया गया है। पोकलैंड मशीन कार्रवाई कर रही है। ये देखिए किस तरह से अपर फ्लोर की छत गिराई जा रही है। एक्शन के मोड में है बुलडोजर और दक्षिण दिशा से कार्रवाई हो रही है। देखिए यहाँ पर कुछ टीन सेट अंदर लगाए गए थे, वो टीन सेट जो है गिराकर बाहर किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के जिस तरह से प्रशासन ने शुरू से ही सख्ती बरती है, कार्रवाई की है। पहले बेकरी गिराई गई 13 अगस्त में और उसके बाद जो है ये कार्रवाई की देखिए किस तरह से प्रशासन सख्ती कर रहा है। अब दक्षिण दिशा का जब कोना गिरा दिया गया है, कोने के बाद थोड़ा सा जो है बुलडोजर एक्शन रोक दिया गया है। अगले दिशा का ड्राइवर को इंतजार है कि किस दिशा से बुलडोजर को लगाए। इस दिशा निर्देश के मध्य बाद ड्राइवर फिर अपने एक्शन के मूड में आ जाएगा और अपनी कार्रवाई जो है दक्षिण दिशा से ही शुरू करेगा, क्योंकि उत्तर दिशा में पड़ोसी का मकान है। पड़ोसी के मकान को भी बचाना है, क्षतिग्रस्त न होने पाए, इस कारण जो है वो दक्षिण दिशा से मकान गिराया जा रहा है। दक्षिण दिशा से गिराते हुए उत्तर की तरफ जाएंगे ताकि जो पड़ोसी का मकान है वो क्षतिग्रस्त ना हो, क्योंकि उसका कोई दोष नहीं है। उसका मकान जो है उसकी अपनी जमीन बना हुआ, तो उसको क्षतिग्रस्त ना हो ये ख्याल रखा जा रहा है। केवल जो मोहित खान के जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जो बिल्डिंग है, उसी को गिराया जा रहा है। तो कुल मिला के जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो एक मैसेज जा रहा है कि जिस तरह से कार्रवाई होगी उस कार्रवाई के मद्देनजर जो है यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। तो हमारे साथ जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र जी हैं। सत्येंद्र जी किस तरह कार्रवाई हो रही है? ये अवैध निर्माण की कार्रवाई सत्येंद्र जी कार्रवाई किस तरह हो रही है? अवैध निर्माण को लेकर के है यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। क्या इसका नक्शा नहीं पास था? हाँ, इसका नक्शा नहीं पास था। बाकी तालाब और चक्रोट की जमीन पे कब्जा है। इसके बाद कोई और जमीन चिन्हित की गई है जहाँ पर अभी एसडीएम साहब जांच कर रहे हैं, जैसे भी निकल के आएगी वैसे किया जाएगा। तो फिलहाल ये विकास प्राधिकरण सचिव सत्येंद्र जी थे जो बता रहे थे कि इस बंदी का नक्शा नहीं बनाया गया था, जिसके बाद जो शेष हिस्सा था जिसका नक्शा नहीं बना था उसको भी गिराया जा रहा है। बाकी जो मोहित खान की और अवैध जमीनें हैं उसकी भी जांच राजस्व विभाग कर रहा है। तो कुल मिला के ये एक्शन, ये देखिए किस तरह से
ये बुलडोजर एक्शन फिर ये पिछले हिस्से की तरफ जा रहा है, जो बाकी दीवार है वो गिरा रहा है। तो कुल मिला के जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो उत्तर प्रदेश से पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है कि अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कोई इस तरह की हरकत करेगा तो योगी उसको कतई नहीं बख्शेंगे, उसको सजा देंगे। और देख लीजिए किस तरह से मोहित खान की बिल्डिंग को धराशायी किया जाए। तो कुल मिला के एक मैसेज उत्तर प्रदेश से पूरे देश के लिए, और ये मैसेज पूरे देश में जाना भी चाहिए था। और जो और सरकारें हैं वो यूपी सरकार से सबक लें कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो कार्रवाई इस तरह होनी चाहिए। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर साथ हत्या हुई और उस कार्रवाई को लेकर भी लोग संतुष्ट नहीं थे। हालांकि सीबीआई मामले जांच कर रही है, लेकिन लोगों का मानना था कि जिस तरह से योगी सरकार कार्रवाई करती है उस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। अब ये संदेश उत्तर प्रदेश से पूरे देश के लिए है, कोई भी शख्स हैवानियत करेगा, गुनाह करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा और उसकी शुरुआत जेल के बाद उसकी अवैध प्रॉपर्टी पर होगी। अगर किसी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके प्रॉपर्टी बनाया है तो उसको नेस्तनाबूद की जाएगी। इसी के साथ ही जो और एक बिल्डिंग है जो पुलिस चौकी हुआ करती थी वो भी कार्रवाई के जद में है, और जितनी भी जमीनें हैं जो अवैध तरीके से कमाई गई थी उसको भी जो है वो प्रशासन की निगाह में है, उसकी भी जांच चल रही है। राजस्व विभाग जो है, जो रेवन्यू बोर्ड है, वो इसकी जांच कर रहा है। तो कुल मिला के ये अंतिम कार्रवाई नहीं है, अभी और भी कार्रवाई होनी है। हालांकि जो मोहित खान के परिजन हैं वो इस कार्रवाई को रोकने के लिए हाई कोर्ट की शरण में गए हैं, कल उस पर सुनवाई भी होनी है। अगर उनको स्टे मिल जाता है तो आगे कार्रवाई रोक दी जाएगी, लेकिन अगर स्टे नहीं मिलता है तो कार्रवाई आगे जारी रहेगी। हालांकि कल के फैसले आने का प्रशासन इंतजार नहीं किया, क्योंकि अभी फैसला नहीं आया है और फैसले के एक दिन पहले ही प्रशासन का अपना फैसला आ गया कि इसको नेस्तनाबूद करना है। इस अवैध संपत्ति को किस तरह से सरकारी जमीन पर अवैध संपत्ति बनाई गई थी, अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी, सरकारी जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किया था, प्राधिकरण से नक्शा नहीं पास कराया गया। तो कुल मिला के एक मैसेज उत्तर प्रदेश से पूरे देश में जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी गुनाह करेगा, कोई हैवानियत करेगा तो उसके खिलाफ योगी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। तो कुल मिला के मोहित खान के रसूख को अब मिट्टी मिलाया जा रहा है। इससे पहले 13 अगस्त को इसकी बेकरी का जो है कार्रवाई की जद में आई थी और नेस्तनाबूद किया गया था, और बेकरी के बाद अब करोड़ों की लागत से बनी जो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसको मिट्टी मिलाया जा रहा है। ये देख रहे हैं, ये आरसीसी की दीवार है, थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन पोकलैंड मशीन जो है वो गिराने के लिए बिल्कुल कार्रवाई कर रही है। हालांकि पिलर जो है वो पिलर को तोड़ना होगा, पिलर टूटने के बाद जो ग्राउंड फ्लोर का छत है वो लटक कर नीचे आएगा। तो कुल मिला के माना जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर या 1 घंटे में जो है ये पूरी बिल्डिंग जो है मलबे में तब्दील हो जाएगी। तो कुल मिला के जिला प्रशासन जो है वो कार्रवाई के मूड में आ गया। तो हाई कोर्ट का फैसला कल आना है और प्रशासन ने आज ही एक दिन पहले कार्रवाई कर दी। तो ये कार्रवाई पहले से ही सुनिश्चित थी। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो दुकानदार थे उनको नोटिस दी गई थी, इसमें एक पंजाब नेशनल बैंक की शाखा भी थी, उनको खाली कर नोटिस दिया गया। तो कुल मिला के बैंक ने परिसर खाली कर दिया और अब खाली करने के बाद पूरी बिल्डिंग नेस्तनाबूद की जा रही है। आप देख रहे हैं कि मौके पर प्राधिकरण के अधिकारी, स्वावल तहसील के अधिकारी, कई थानों की फोर्स और पीएससी तैनात है। यह भदरसा इलाका है जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, उसको देखते हुए पूरे भदरसा बाजार में पीएससी लगाई गई है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों से, अपने दुकानों से बाहर ना निकलें, और कोई भी स्थानीय शख्स यहां नजर नहीं आया, कार्रवाई के डर से नजर नहीं आया। और अब प्रशासन जो है बुलडोजर लेकर मौके पर खड़ा हो गया, तैनात हो गया और इस अवैध बिल्डिंग को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। तो कुल मिला के सीधा सा मैसेज है योगी सरकार में कि कतई वो शख्स नहीं बख्शा जाएगा जो इस तरह गुनाह करेगा। तो कुल मिला के ये देखिए, जो अपर फ्लोर की जो छत थी वो गिराई जा रही है, नीचे जो आरसीसी का पिलर है, जो बीम है, उनको तोड़ा जाएगा। उसके बाद जो छत है वो अपने आप स्वतः ही नीचे आ जाएगी। कुल मिला के जिस तरह से एक्शन हो रहा है वो एक नजीर है, एक मैसेज है लोगों के लिए कि अगर कोई भी इस तरह की हरकत करेगा तो उसके खिलाफ योगी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। तो कुल मिला के देखिए, मलबा जो है नीचे आ रहा है, बिल्डिंग का मलबा जो है पोकलैंड मशीन नीचे ला रही है। तो कुल मिला के बरसात का मौसम था, बेकरी गिराए दौरान जैसे भी दलदल में फंस गई थी, उसके बाद पोकलैंड मशीन मंगाई गई ताकि पानी में, दलदल में भी जो है कार्रवाई की जा सके। कुल मिला के
कार्रवाई शुरू है, चल रही है और थोड़ी देर में